जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन। एक खुद को दुनिया की महाशक्ति मानता है तो दूसरा खुद को बॉस बताता है। अमेरिका और चीन में हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये कहानी नई नहीं है। दोनों दुनिया के सामने दौर जमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, मगर इस बार कहानी कुछ डिफरेंट है। अमेरिका और चीन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। गोली बंदूकों वाली लड़ाई नहीं, बल्कि ये टैरिफ वॉर है। खबर है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर वक्त के साथ और बढ़ गया है। अमेरिका ने चीन से आने वाले सभी सामानों पर टैरिफ 20% कर दिया, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर नए टैक्स लगा दिए। पूरी कहानी क्या है, समझाते हैं। शंघाई फुदान यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री यांग झाओ ने एक अध्ययन में कहा है कि चीन के उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था को 3 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के कदम से बेशक चीन को नुकसान हुआ है, और यही वजह है कि चीन भी अब अमेरिका को ऐसे ही छोड़ने की हालत में नहीं है। अमेरिका के टैरिफ वाले आदेश पर चीन ने पलटवार किया है। सबसे पहले बात करते हैं खाद्य पदार्थों की। चीन ने अमेरिकी चिकन, मकई, कपास और गेहूं पर 15% टैक्स लगाया। इसके अलावा मछली, बीफ, दूध, फल, सब्जियां, सोयाबीन और सुअर के मांस पर 10% टैक्स जोड़ा है। इसके साथ ही चीन ने 15 अमेरिकी कंपनियों को अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट यानी कि निर्यात नियंत्रण सूची में डाल दिया, जिससे चीनी कंपनियां अब इन्हें कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों की सप्लाई नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा 10 अमेरिकी कंपनियों को अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट यानी कि अविश्वसनीय सूची में डाल दिया गया है, जिससे उनके लिए चीन में अब व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अमेरिकी फैशन कंपनी कैल्विन क्लाइन और टॉमी हिलफिगर को चीन ने अपनी अविश्वसनीय सूची में डाल दिया है। अब आते हैं कोयला, तेल और गैस पर। चीन ने अमेरिकी कोयला और एलएनजी पर 15% और कच्चे तेल पर 10% टैक्स लगाया है। इसके अलावा चीन ने अमेरिकी टेक कंपनी गूगल पर भी एक एंटी मोनोपोली जांच शुरू की है, लेकिन गूगल को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चीन में उसका व्यापार पहले से ही सीमित है। वहीं चीन ने 25 दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर भी रोक लगा दी है, जो इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होती है। हालांकि चीन ने बचने के लिए अमेरिका से आने वाली कुछ महत्वपूर्ण धातुओं को इस प्रतिबंध में शामिल नहीं किया है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस ट्रेड वॉर से दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन की रणनीति अभी भी संतुलित ही नजर आ रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि चीन अमेरिका से सीधी लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। हो सकता है वो बस अमेरिका की टैरिफ के जवाब में कुछ एक्शन लेना चाह रहा हो। चीन ने साल 2023 में अमेरिका से 33 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात किया था। इस पर असर पड़ना तय है, लेकिन इस कारोबारी युद्ध में ज्यादा घाटा चीन को होने की संभावना विशेषज्ञ पहले ही जता चुके हैं। साल 2024 में चीन का अमेरिका को कुल निर्यात 437 अरब डॉलर का रहा था। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच ये ट्रेड विवाद 2018 से चला आ रहा है, जब दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ लगाने और उसकी धमकी देना शुरू किया था। हालांकि कुछ विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि समझौता हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। उधर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार से वॉशिंगटन में हैं, जहां उनकी दोनों देशों के बीच संभावित कारोबारी समझौते पर बात हो रही है। निर्यातकों के संगठन फियो के आगामी अध्यक्ष एससी रलहन का कहना है कि अमेरिका और दूसरे देशों के बीच शुरू हुए ट्रेड वॉर से भारत के लिए कृषि, इंजीनियरिंग, मशीन, गारमेंट्स, रसायन और चमड़े के निर्यात के ज्यादा अवसर खुलेंगे। भारत को इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए।